आयतुल्लाह की अंतिम यात्रा से जुड़ी तैयारियां तेहरान में पूरी हो चुकी हैं। 4 जुलाई से खामनेई को सुपुर्दे खाक करने का कार्यक्रम शुरू होगा, जो 6 दिन तक चलेगा। पूर्व सुप्रीम लीडर की अंतिम यात्रा को सबसे बड़ा शक्ति प्रदर्शन माना जा रहा है। जनाजा जुलूस से लेकर सुपुर्दे खाक करने तक 3000 किलोमीटर लंबी यात्रा तेहरान, कुम, करबला और मशहद जैसे शिया इस्लाम के सबसे महत्वपूर्ण शहरों से गुजरेगी। ईरान इसके जरिए अपनी जीत का ऐलान करेगा और साथ ही मैसेज देगा कि खामनेई की शहादत ने ईरान को अरब की महाशक्ति बना दिया है, ऐसी सुपर पावर जिसके सामने अमेरिका भी टिक नहीं सका। यही वजह है कि ईरान समझौता इसी शर्त पर करने में कामयाब हुआ कि हॉर्मुज केवल 60 दिन तक फ्री होगा और ट्रंप को ये शर्त माननी पड़ी। अब ईरान हॉर्मुज में यातायात की नई व्यवस्था विकसित कर रहा है, यानी जो जलमार्ग फ्री था वो ईरान के लिए हमेशा एक आमदनी का साधन बन गया। युद्ध के दौरान ईरान ने सभी भ्रम तोड़ दिए और अरब की महाशक्ति बनकर उभरा। ईरान ने साबित कर दिया कि अरब में सिर्फ अमेरिकी सुरक्षा गारंटी ही काफी नहीं है, ईरान की इच्छा के विरुद्ध कोई सुरक्षित नहीं है। ईरान ने अमेरिका से युद्ध जीतकर खुद को उसके विरुद्ध एक धुरी के तौर पर स्थापित किया है, जिससे उसकी छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत हुई है। खामनेई की शहादत के बाद ईरान में अगली पीढ़ी ने सत्ता संभाली, जो ज्यादा दृढ़ इच्छा शक्ति वाली और ज्यादा राष्ट्रवादी है, जिसने अमेरिका के सामने झुकने से इनकार कर दिया। यह बदलाव खामनेई की शहादत की वजह से ही आया। अमेरिकी हमलों में सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव अली लारिजानी की मौत हो गई थी, तो वही IRGC के मुख्य कमांडर इन चीफ मोहम्मद पाकपुर भी मारे गए। मुस्तफा के दौर में सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव का पद मोहम्मद बाकिर जुल्कद्र के पास है, तो वही IRGC कमांडर इन चीफ की जिम्मेदारी अहमद वाहिदी संभाल रहे हैं। इसी तरफ ईरान की रक्षा परिषद के सचिव अली शमखानी की भी अमेरिका इजराइल के हमलों में मौत हो गई, तो अब्दुल रहीम मूसवी भी मारे गए, जो चीफ ऑफ द जनरल स्टाफ और खत्म अल अंबिया हेडक्वार्टर के प्रमुख थे। अब रक्षा परिषद के सचिव की जिम्मेदारी अली अकबर अहमदियान के पास है, तो वही अब्दुल रहीम मूसवी के जगह चीफ ऑफ द जनरल स्टाफ और खत्म अल अंबिया हेडक्वार्टर के प्रमुख के तौर पर जनरल अली अब्दुल्लाही को नियुक्त किया गया था, जिन्होंने जंग के दौरान कई ऐसे फैसले लिए जो अमेरिका की हार के कारण बने। जंग के दौरान ईरान के रक्षा मंत्री अजीज नासिर जाधे की भी मौत हो गई। वही एयर स्ट्राइक के दौरान बासिस फोर्स के प्रमुख गुलाम रजा सुलेमानी भी मारे गए, जिसके बाद ईरान के रक्षा मंत्रालय का जिम्मा माजिद इब्ने रजा को सौंपा गया, तो वहीं बासिफ फोर्स के प्रमुख के तौर पर सीक्रेट नियुक्ति की गई है। यानी ईरान की तरफ से नाम का खुलासा अभी तक नहीं किया गया। मुस्तफा की इस नई टीम को पहले से कहीं ज्यादा राष्ट्रवादी माना जा रहा है, जो अपनी शर्तों पर सिर्फ झुकाना जानती है। यही वजह है कि आज अरब में अमेरिकी वर्चस्व अपने पतन के कगार पर खड़ा है। सऊदी अरब सहित कई देशों के साथ अमेरिका के रिश्तों में कड़वाहट आई है। उन्हें अब अमेरिका पर पहले जितना भरोसा नहीं रह गया है। इजराइल भी ये समझ चुका है कि ईरान से टकराना खतरे से खाली नहीं है। अब अमेरिका का सुरक्षा कवच भी इजराइल के लिए कमजोर हो गया है, क्योंकि ट्रंप मानते हैं कि नेतन्याहू ने गलत सूचनाएं देकर अमेरिका को एक अंतहीन युद्ध में फंसा दिया, जिससे निकलने के लिए ईरानी शर्तों पर समझौता करना पड़ा। और ये खामनेई की शहादत से उपजा गुस्सा ही है, जिसकी वजह से ईरान अमेरिका के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं है। ईरान के इस रुख ने उसे उन बेड़ियों से आजाद करवा दिया है, जिसपे वो पिछले 47 सालों से जकड़ा था। जंग में हार के बाद अमेरिका को तेल से प्रतिबंध हटाने पड़े और अब अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में ईरान निर्णायक भूमिका में होगा। वही अमेरिका को $300 बिलियन का हर्जाना भी मिलेगा। इससे उसकी अर्थव्यवस्था और तेजी से आगे बढ़ेगी। ईरान की फ्रीज संपत्ति मुक्त करने पर दोहा में चर्चा हो चुकी है। माना जा रहा है कि अगले चरण में अमेरिका ईरान की $21 बिलियन की संपत्ति मुक्त कर सकता है। यह खामनेई की शहादत का परिणाम है कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम पर भी हक से बात कर रहा है। वो किसी भी कीमत पर झुकने या दबाव में आने के लिए तैयार नहीं। 2 करोड़ से ज्यादा लोगों के पहुंचने का अनुमान है। खामनेई को अंतिम विदाई देने 30 से ज्यादा देशों के हाई लेवल डेलीगेशन पहुंचने वाले हैं। 90 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधियों के शामिल होने की उम्मीद है।